हेलो गाइस, स्वागत है आपका ब्राइट फ्यूचर चैनल पर। दोस्तों, मेरा नाम है सोनम तहलान और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू निफ्टी और बैंक निफ्टी में होने वाली गिरावट से लेकर। इस पूरी वीडियो को प्लीज़ बिना स्किप किए पूरी आप देखिए। इसमें आपका एक एक डाउट, इस गिरावट में होने वाला डर, हर एक चीज़ रिमूव हो जाएगा। सबसे पहले जो चीज़ आपको नहीं करनी है वो है दोस्तों, वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरी देखना प्लीज़। और इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। शुरू करते हैं अब की वीडियो। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, निफ्टी और बैंक निफ्टी में भयंकर गिरावट हो रही है लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन से। तो बहुत ही पैनिक का माहौल हो गया है। इसका रीज़न सबको पता है कि यूएस मार्केट में जो डेट रेपो बढ़ाया गया है, 0.75 बढ़ाया गया है, ओनली उसी से इतना है। लेकिन उसको भी हमारी जो बैंक निफ्टी थी वो डाइजेस्ट कर जाती। लेकिन उन्होंने कमेंट्री साथ साथ ये दी है अमेरिका वालों ने कि भाई हमें ज़रूरत पड़ने पर हम 0.75 को अगर एक बार या दो बार अगर और भी बढ़ाना पड़ा तो वो हम बढ़ाएंगे। अब दोस्तों, जैसे जैसे वो अपना 0.75 करके अपने डॉलर को बढ़ा रहे हैं तो 112 के आसपास पहुंच गया है डॉलर। आज तक का सबसे हाईएस्ट डॉलर ने अपना छू लिया है। और जैसे जैसे डॉलर ऊपर तक जाएगा तो हमारे मनी के लिए, हमारे रुपीज़ के लिए ये माइनस पॉइंट है, क्योंकि हमारे वैल्यू, हमारे पैसे की वैल्यू बहुत ही कम होती जा रही है। तो ये वैल्यू जब अगर कम हो रही है तो आरबीआई को भी इस चीज़ के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। 30 सितंबर को आरबीआई की मीटिंग है और उसमें डिसाइड किया जाएगा कि भाई 0.50 हमें बढ़ाना है या 0.75 बढ़ाना है, 0.25 बढ़ाना है। वो तो टोटली डिपेंड है आरबीआई के ऊपर। लेकिन 30 सितंबर को बैठेगा कि हमारे रुपये में भी कितनी बढ़ोतरी की जाएगी, क्योंकि मैनेज तो दोस्तों हमें करना है। रही क्रूड ऑयल की बात, हमारे लिए जो सबसे बड़ी पैनिक की चीज़ होती है ना, वो होता है क्रूड ऑयल। लेकिन आपने देखा होगा लास्ट 2 सेशन से तो क्रूड ऑयल भी अपने लिमिट में ही है, वो भी नहीं बढ़ रहा है। गोल्ड की डिमांड बढ़ रही है। इसका टोटली यही मतलब है कि जो मार्केट है वो डाउन ट्रेंड की तरफ जा रही है। लेकिन इस चीज़ से आपको घबराना नहीं है। 60% तक का आपको करेक्शन देखने को मिल सकता है। इसे आप गोल्डन अपॉर्चुनिटी सोच के अपना थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट इसमें किए। अगर कोई ये चाहे कि मैं इस गिरावट में बल्क में मार ले लूँगा, मैं तो बल्क में माल ले लूँगा, 1 लाख का एक कंपनी में, 1 लाख का एक कंपनी में, तो मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, ऐसे नहीं लेना है। उससे आप क्या है, इस चीज़ में लटक भी जाओगे। क्योंकि रिसेशन तब भी चलता है ना तो 6 महीने साल से ऊपर ही चलता है। और हो सकता है कि यहाँ से जंप भी लग सकता है, तो मार्केट का किसी को पता नहीं होता है। इसलिए मेरी एडवाइस तो पर्सनली ये है कि आपको थोड़ा थोड़ा माल लेना चाहिए, दो दो चार चार शेयर अपनी फेवरेट स्टॉक कंपनी में। और आईटी सेक्टर में आपने अगर 100 शेयर ले लिए ना तो उससे थोड़ी सी दूरी बना ले, क्योंकि उसमें थोड़ा सा और टाइम लगेगा, वो और ज़्यादा पैनिक हो सकता है। आपको अपना जो डोमेस्टिक, जो हमारी डोमेस्टिक फील्ड है, जैसे कि जो मोनोपोली कंपनियां हैं, पीडीलाइट हो गई, जैसे ऐसी कंपनियों का आप छांटना, डी मार्ट, पीडीलाइट, और भी हैं, ग्लैंड फार्मा, एसबीआई, एचडीएफसी, टीसीएस, बजाज फिंसर्व, उसको कैसे भूल सकते हैं, बजाज फाइनेंस, पॉलीकैब। बहुत सारी कंपनियां हैं जो अपना ही कारोबार अपने ही इंडिया में करती हैं और उनको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से थोड़ा कम लेना देना होता है। आईटी कंपनीज जो है वो टोटली डिपेंड्स ऑन अमेरिका, मतलब ऑलमोस्ट डिपेंड उन पर। जब तक अमेरिका में प्रॉब्लम्स रहेंगी तो आईटी कंपनी में भी डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी। तो क्यों ना हम अपनी डोमेस्टिक जो रिलैक्सो है, ब्रिटानिया है, नेस्ले है, कितनी सारी तो कंपनियां हैं अपनी, उनमें अगर आप अब फिलहाल इन्वेस्टमेंट करोगे तो वही आपको अपग्रेड की तरफ जाती हुई दिखाई देगी। अब बात कर लेते दोस्तों, 2003 में सेम प्रॉब्लम ऐसी जैसी अभी आई है, 2003 में भी आई थी, 2008 में भी आई थी। 2003 से लेके 2007 तक एकदम से इतना अच्छा ऊंचाई आपको देखने को मिलेगा कि 50% तक के रिटर्न्स निफ्टी ने हमें ला के दिए थे। लेकिन 2007 और 8 में क्या हुआ, 2008 में ऐसी रिसेशन आने के बाद 8 से लेकर 2007 से लेकर 2017 तक 8-10 साल के लिए समझो मार्केट से जितना भी मार्जिन होता है, जो प्रॉफिट होता है, एक किस्म से मतलब गायब सा ही हो गया था। यानी कि अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी आपको 4-5 साल में हाई रिटर्न्स देता है तो नेक्स्ट 4-5 साल में वो थोड़ा डाउन भी जा सकता है। इसलिए उसका एवरेज में जितना भी प्रॉफिट होता है वो 12%, 15%, 18% या ज़्यादा से ज़्यादा 20% तक जाता है। लेकिन अगर आप कोई स्पेशल स्टॉक्स चूज करते हो तो, और अच्छी कंपनी का करते हो, उसमें आपको ये चीज़ फेस नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें जब आपको डीप लगे तो आपको खरीदना है, 2-4 साल के बाद आपको उसमें फीडबैक मिलेगी ही मिलेगी।
तो दोस्तों इस गिरावट में आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अमेरिका वालों ने अपना बढ़ाया है, हो सकता है आई होप उनका महंगाई वाला जो सिस्टम वो कंट्रोल में आ जाए, लेकिन हमारी भी ये रेपो दर बढ़ेगी। 30 सितंबर को मीटिंग है, वहाँ से पता चलेगा कि भाई कितनी बढ़ेगी कितनी नहीं बढ़ेगी। लेकिन डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। जिसके पास स्टॉक्स है माइनस में बिल्कुल नहीं निकालना है, वेट करना है, माइनस में बिल्कुल नहीं करना है। और अभी तो मैं ये कहूँगी कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मैनेज कर लेंगे और 15 दिन के बाद स्टार्ट करना, बल्कि दिवाली के बाद आपको स्टार्ट करना चाहिए। उस तब तक आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि मार्केट का वे बेरिश होने वाला है या बुलिश होने वाला है। तो दोस्तों कुछ लोग कहते हैं कि ऐसी मार्केट में पैसा खरीदना नहीं चाहिए, कुछ कहते हैं खरीदना चाहिए। तो दोस्तों क्लियर बात यही है कि जितने भी बड़े बड़े एफआईज हैं, डीआईज हैं, वो क्या करते हैं, गिरावट में ही माल खरीदते हैं और जब मार्केट ऊपर जाता है तब वो अपना माल को सेल कर देते हैं। और हमारे जैसे बेवकूफ़ या न्यू रिटेलर्स, मैं बेवकूफ़ ही बोलूँगी क्योंकि स्टार्टिंग में हम लोग स्टूपिडिटी करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जैसे जैसे माल बढ़ के ऊपर की तरफ जा रहा था तो हम खरीद बना लेते हैं, और जब मार्केट नीचे गिरती है तो हम डर जाते हैं, फिर उसको हम बेचने की सोचते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जिसके पास माल है वो उसे अपने शेयर्स को बचा कर रखे। हाँ बिल्कुल, अगर किसी ने मिड कैप कंपनी में लगाया है तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर किसी ने माइक्रो कंपनी ढूंढी है, पेनी स्टॉक के चक्कर में जो घुसे हैं, पेनी स्टॉक से आपको बिल्कुल बहुत कई गज की दूरी बना के रखनी है। वे स्टॉक मल्टीपल होते हैं तो एकदम से जीरो भी हो जाते हैं। बजाज फिंसर्व में एक अपडेट और आपको देनी थी। अभी तक आरबीआई ने उस पर दोस्तों मोहर नहीं लगाई है कि आपको डेबिट कार्ड इशू उसके द्वारा किया जाएगा। अभी उसकी मोहर नहीं लगी है। जैसे ही ये डेबिट कार्ड की अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो एक्सपेंड होने वाला है बजाज फाइनेंस और बजाज फिंसर्व का काम काफ़ी एक्सपेंड होने वाला है। तो आपको कुछ कंपनियां सिलेक्ट करनी चाहिए। कोटक बैंक, अपने डोमेस्टिक कुछ मिडिल कैप कंपनी आप चूज कर सकते हो, ढूंढ सकते हो। नहीं ढूंढ सकते हो तो मैं एक स्पेशल वीडियो बनाने वाली हूँ, स्पेशल मिड कैप पूरा रिसर्च करके आपको एक स्पेशल मिड कैप कंपनी का पता है जिसमें आप पैसा लगा सकते हो, और उसमें रिसेशन के दौरान भी या महंगाई के उतार चढ़ाव के दौरान भी आपको ज़्यादा माइनस नहीं होगा, उसमें आपको प्लस पॉइंट ही देखने को मिलेंगे। तो इससे रिलेटेड सारी बातें हो चुकी हैं। तो इम्पोर्टेंट शेयर्स भी मैंने आपको बता दी हैं। एसबीआई, ग्लैंड फार्मा, एचडीएफसी, टीसीएस, बजाज फिंसर्व, मैंने तकरीबन सबको रिपीट कर दिया है। तो इस मार्केट में डरने की ज़रूरत नहीं है। वैसे लास्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट, हो सकता है आपको मंडे को ही आपको निफ्टी 50 प्लस पॉइंट में देखने को मिले, ऐसे चांसेस हैं। क्योंकि जब भी हमें लग रहा होता है ना कि मार्केट डाउन 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 जाएगी तो एकदम से अपर सर्किट लग सकता है, उसमें कुछ भी हो सकता है। तो पहले ही बताना बेवकूफ़ी होती है, क्योंकि मंडे को जाएंगे कुछ नया एक्साइटमेंट रहेगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।